खबर है भोपाल से। सन 1984 महीना दिसंबर भोपाल के लिए कलंक का साया लेकर आया था। 2 और 3 दिसंबर की रात जो लोग सोए वो कभी उठ नहीं पाए। लाशें बिछी थी, वजह थी यूनियन कार्बाइड से लीक हुई गैस। 41 साल हो गए, लेकिन आज भी भोपाल को लोग गैस त्रासदी के लिए जानते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने इस कलंक को मिटाने का फैसला किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गए, निरीक्षण किया। अब इस कदम के क्या मायने हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काफिला प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का है और जगह है यूनियन कार्बाइड, वही फैक्ट्री जिसकी वजह से 1984 में भोपाल वासियों ने वो काली रात देखी थी। फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। कुछ ही घंटों में इस गैस ने 4000 से ज्यादा लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया। 42 साल बाद मौत के आंकड़े 15000 तक पहुंच चुके हैं। फैक्ट्री के आसपास रह रहे लोग आज भी इसका दंश झेल रहे हैं। इसी जगह आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। प्रदेश में पहली बार 41 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के भीतर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का भ्रमण किया और इस भ्रमण के बाद से लगातार इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर काम किया जाएगा। मोहन सरकार के 2 साल प्रदेश भर में विकास की बयार लेकर आए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोकस जीआईएस पर था। उन्होंने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया, 2026 को किसान कल्याण वर्ष, विदेश दौरे किए, रोजगार लाए, लेकिन इन सब के बीच उनका फोकस भोपाल के उस कोने में भी था जिसे 40 साल तक किसी ने न छुआ, न छूने की कोशिश की, यूनियन कार्बाइड। कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। सीएम ने साफ कहा कि वो भोपाल में लगे इस कलंक को मिटाकर रहेंगे। 2008 से कचरा निपटान पर हाईकोर्ट में केस चल रहा था। 40 साल बाद 387 मीट्रिक टन जहरीला कचरा हटाया गया। 12 कंटेनर के जरिए हाई सिक्योरिटी के बीच कचरा पीथमपुर लाया गया। यहाँ लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद ये कचरा जलाया गया था। अब जब कचरा हटा दिया गया है तो वहाँ विकास की बयार लाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जमीन पर औद्योगिकीकरण किया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़े। इसके अलावा एक मेमोरियल भी बनाए जाने की खबर है। कुल मिलाकर इस त्रासदी की पुरानी तस्वीरों को लोगों के जहन से बाहर निकाले जाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। 85 से 90 एकड़ में ये फैक्ट्री फैली हुई है। अगर यहाँ उद्योग लगा तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इसके आसपास रहते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमने इस काले कलंक को धोने का काम किया है। हाँ, नहीं, उद्योग से ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यहाँ के तो वैसे ही ज़्यादा फालतू लोग रहेंगे, काम धंधे है नहीं किसी के पास, वो ज़्यादा सही रहेगा। रोजगारों को कम से कम घर में बैठे लोग बाग उनको रोजगार तो मिलेगा। हम जो चाहते जहाँ पर फैक्ट्री बने अच्छी कोई चीज़ की, तो जनता पर परेशान है, हैरान है। किसी के घर में खाने नहीं है, किसी के घर में परेशान है। फ़ायदा हो, अल्लाह करे कि फ़ायदा हो जाए। कब से तो हो रहा है फ़ायदा, आज कितने सालें हो गई। आधे मर गए, आधे जी रहा, अब थोड़ा से बचे हुए हैं, अब थोड़ा सा वो भी चल जाएंगे उम्मीद में। 1984 से आज तक लोग गैस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब कलंक को मिटाए जाने के लिए कदम उठने लगे हैं। 2025 में कचरा जलाया गया और अब ठीक 1 साल के बाद अब सीएम वहां निरीक्षण करने भी पहुंचे हैं। ऐसे में ये साफ है कि जल्द ही अब भोपाल को गैस त्रासदी के नाम से नहीं बल्कि विकास के लिए जाना जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से रंजना दुबे की रिपोर्ट। गोविंद जी, मेरा पहला सवाल यही है कि डॉक्टर मोहन यादव से पहले भी कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उन्होंने इस जगह जाने की हिम्मत कभी क्यों नहीं किया, इसको आबाद करने की क्यों नहीं सोची? निसंदेह मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम पहले मुख्यमंत्री हैं जो उस घटना के बाद वहाँ उस प्रांगण में पहुँचे हुए हैं
और आपने देखा कि सीएम मोहन यादव ने ये बताने की कोशिश की कि ना तो उनके चेहरे पर कोई मास्क था, कि अब वहाँ पर जहरीला ना तो आबो हवा है, ना मिट्टी है, ना किसी तरह का कोई संकट या किसी तरह का कोई भय है। ये सब विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि राजनीति अपनी जगह है, अब सीएम होने के अलावा मोहन यादव एक रणनीतिकर्ता भी हैं प्रदेश के और राजनीतिकार भी हैं बीजेपी के, तो उन्होंने आज का दिन ही, जब राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं, आज का दिन उन्होंने अचानक चुना, इनके प्रोग्राम में था नहीं था, लेकिन एक बात साफ है कि जब ये घटना घटी थी, जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज़ में, कैलेमिटीज़ में गिनी जाती है दुनिया की, उस वक्त दुर्भाग्य से सरकार कांग्रेस की दिल्ली में थी और सरकार बीजेपी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में थी, अर्जुन सिंह की। तो ये दाग तो उनके चेहरे पर बिल्कुल लगा, माथे पर लगा हुआ है, और वो ज़मीन काफ़ी दशकों तक, कहें 3-4 दशक तक लावारिस पड़ी रही। ऐसे में अगर कोई सुधार के काम किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 85 एकड़ ये ज़मीन है, तो क्या मंशा होगी? क्योंकि ये पूरा जो वर्ष रहा है गोविंद जी, वो आप देखिए कि जीआईएस और आरआईएस पे केंद्रित रहा, उद्योग वर्ष घोषित किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और एक बड़ी ज़रूरी कीमती ज़मीन है जो कि, और बड़ा रकबा है, 85-90 एकड़ ज़मीन छोटी सी नहीं होती है, उसको उद्योग के रूप में एक बार फिर से विकसित करेंगे, उस कलंक को धोने का, मिटाने का काम करेंगे, या फिर उसमें कोई ऐसा मेमोरियल वो बनाया जाएगा जिससे लोग अब उसको भुला पाएं? देखिए, सरकार तो अब ये दावा कर रही है कि वो अब पॉजिटिविटी के साथ इस ओर बढ़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ कलंक देख चुके हैं, बहुत कुछ ऐसी घटनाएं भोपाल गैस कांड को लेकर हम लोग नेगेटिविटी के साथ देखते आए हैं, विटनेस रहे हैं दशकों से। अब कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, चूँकि वो कचरा जलाया जा चुका है और कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। ऐसे में अभी बात जो चल रही है कि पुलिस विभाग को वो ज़मीन दी जाए, क्योंकि प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ 85 एकड़ ज़मीन बीच शहर में, पुराने भोपाल में अगर पड़ी हुई है और लावारिस पड़ी हुई है और कलंकित पड़ी हुई है, तो उसे संवारना और बनाने की बड़ी जिम्मेदारी, मुझे लगता है उसी कलंक को मिटाने की ओर जो है तो डॉक्टर मोहन यादव का ये कदम है। क्या लगता है आपको गोविंद जी? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, जितना आप बेहतर और सलीके से काम करेंगे आपको क्रेडिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है भोपाल गैस कांड। अगर कोई क्रिएटिविटी के साथ में मोहन यादव यहाँ कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो जनता को पसंद आता है, देश दुनिया को पसंद आता है, तो इसका क्रेडिट उनको वाकई मिलेगा। और अगर राजनीति करनी है, सिर्फ जाकर एक दिन वहाँ घूम कर आना और सिर्फ बयान के लिए बयान देना और कांग्रेस पार्टी को कोसना, आज मोहन यादव हैं, कल शिवराज सिंह चौहान थे, उससे पहले पटवारी थे, जो भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी को कोसा या हाँ, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी ने हिमाकत नहीं की कि उस जगह पर जाएं, देखें कि आखिर वहां बचा क्या है, शेष क्या है, अवशेष क्या है। लेकिन ये मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव का। तो बने रहेंगे हमारे साथ, गोविंद जी लगातार बने हुए, अगली खबर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं इस खबर पर। 2025 को मुख्यमंत्री ने उद्योग वर्ष घोषित किया था, आरआईएस से लेकर जीआईएस तक किया। तो कैसे एक ऐसा उद्योग जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई, भोपाल के माथे गैस त्रासदी का कलंक आया, इस कलंक को अब धोने का वक्त आ गया है, और वक्त आ गया है उस जगह को आबाद करके एक बार फिर से एक बड़ा उद्योग या बड़ा स्मारक बनाकर भोपाल के माथे से कलंक हटाने का।